Assalamu alaikum dear students of class 12th. तो बेटा today we are going to study two important commercial compounds। बेटा अब इसमें अभी तक हमने फिनिश किए हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि सब फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस किए हुए। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें दो कमर्शियल कंपाउंड्स है बेटा। एक है पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट और इसके बाद है हमारी लास्ट टॉपिक, इसका सब यूनिट, उसमें है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। सो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके ऑक्सीडेशन स्टेटस और इनकी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन वहाँ पे हमने पढ़नी है। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस है अभी इसमें, तकरीबन अभी 5-6 दिन लग जाएंगे इसमें। तो इंशाल्लाह ताला विद 6-7 डेज वी आर गोइंग टू फिनिश दिस यूनिट। तो आज हम उठाने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल कंपाउंड्स है ये। और ये है बेटा इसमें क्लास 12th और टॉपिक है आज हमारा KMnO4। बेटा इसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। यहां पे हम फिर से मेंशन करेंगे KMnO4। यह है पोटेशियम, यह है मैग्नीज और यह है ऑक्सीजन। तो बेटा इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, मैंगनीट, पोटेशियम परमैंगनेट। तो बेटा जो पोटेशियम परमैंगनेट है यानी कि KMnO4, सबसे पहले हम देखेंगे जो KMnO4 है, इसमें जो मैग्नीज है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे तो KMnO4 जैसे हमें मालूम है KMnO4, हम एक काम करेंगे बेटा, पोटेशियम का +1 होता है और चूंकि मैग्नीज का निकालना है, इसका +X होता है और वो एक ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन ये 4 है, +4 × -2 इक्वल टू, इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं है, दैट इज 0। तो बेटा ये +1 + x - 8 इक्वल टू 0, x - 7 इक्वल टू 0, बेटा x इक्वल टू +7। तो कहा जाता है बेटा KMnO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा ये कैसे कहा जाता है कि इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो अगर आप देखेंगे जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसमें जो मैग्नीज है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर दैट कम्स आउट एज +7। तो बेटा ये दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे डायरेक्टली, हम इसके प्रेपरेशंस पे जाएंगे बेटा। अब हम डायरेक्ट प्रेपरेशंस पे जाएंगे। नेक्स्ट है preparations of KMnO4। It is prepared in following steps. Step first, conversion of pyrolusite ore into potassium manganate। पोटेशियम मैंगनीट। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आप कहेंगे सर बेटा बोलेंगे कि पायरोलुसाइड और किसको हम बोलते हैं, 2 टाइम्स मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं पायरोलुसाइड और, इसके साथ 4 टाइम्स KOH हम ट्रीट करेंगे और भी हम O2 इसमें डालेंगे, ये देगा हमें 2 टाइम्स K2MnO4 और बेटा देखेंगे और क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा 2 टाइम्स H2। जरा देखेंगे सब चीजें बैलेंस होती है या नहीं।
मैग्नीज 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स मैग्नीज है। ऑक्सीजन 2 2 जार 4, 4 और 2 10 हो गए, 2 4 जार 8 और 2 हो गए 10। तो पोटेशियम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो बेटा इसको हम बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। अब हम क्या करेंगे स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट, कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट इनटू, किस में करेंगे इसको, पोटेशियम पर मैग्नेट में, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो बेटा कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें इस स्टेप में ये पोटेशियम मैग्नेट मिला है 2 टाइम्स K2MnO4। तो बेटा इसके साथ हम Cl2 ट्रीट करने जा रहे हैं, 2 टाइम्स K Cl के साथ जाएंगे, विल फॉर्म 2 टाइम्स KCl, और बेटा यहाँ पे आप बचेगा 2 टाइम्स KMnO4। तो इसको हम बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैंगनेट। तो इस तरह से बेटा, तो 2 स्टेप्स में बेटा ये प्रिपेयर हुआ है। आप कहेंगे तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या था, एक्चुअली हम पायरोलिसाइट और बेटा मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं पायरोलिसाइट और, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं पोटेशियम मैग्नेट में, जिसकी फार्मूला है K2MnO4। तो फिर हम पोटेशियम मैग्नेट के साथ क्लोरीन को ट्रीट करते हैं, तो बेटा यहाँ पे बनता है पोटेशियम पर मैग्नेट। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर पोटेशियम पर मैग्नेट इन 2 स्टेप्स। नेक्स्ट, अब बेटा अगर हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, अब बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा। अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कैसा कलर है इसका और किस स्टेट में एग्जिस्ट होता है। इट इज ए डार्क वायोलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड, it is a dark violet crystalline solid. Number second, its melting point is, बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही अहम है, is 523 केल्विन, यानी कि 523 केल्विन इस पे मेल्ट होता है। थर्ड वन, सॉलिबिलिटी, तो बेटा सॉलिबिलिटी में अगर हम देखेंगे, इट इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज फेयरली soluble in water, it gives a purple colored solution, it gives a purple colored solution with water. Fourth, action of heat, तो बेटा हीट से इसको क्या हो जाएगा देखेंगे बेटा। अगर हम यहाँ पे लेंगे 2 टाइम्स KMnO4, तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये K2MnO4 में पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा।
K2, तो ये बेटा K2 MnO4 में, और प्लस यहाँ पे आप क्या बचेगा, यहाँ पे ये 2 मैग्नीज है तो एक मैग्नीज यहाँ पे आ गया, और 2 4 8, तो 4 ही ऑक्सीजन आ गई। अब ये मैग्नीज डाइऑक्साइड भी यहाँ पे बनाएगा MnO2। तो बेटा ये, और साथ में आप कितने ऑक्सीजन आ गई, 4 ऑक्सीजन, 4 और 2 हो गए 6, लेकिन यहाँ पे है 2 4 8, तो प्लस O2 यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा एक्शन ऑन हीट से ये पोटेशियम मैग्नेट देगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड देगा, और ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में अगर देखा जाएगा, इट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा है, तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। इट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and is used in all the 3 mediums। यानी कि अगर हम देखेंगे बेटा 3 मीडियम्स क्या क्या होते हैं, एक तो होता है बेटा एसिडिक मीडियम, दूसरा होता है बेटा अल्कलाइन मीडियम, और तीसरा होता है यानी कि न्यूट्रल मीडियम। तो ये पूरे 3 मीडियम्स में काम करता है। ऐसा नहीं है कि किसी एसिडिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम में ये काम करता हो, क्योंकि being a very powerful strong oxidizing agent, that is why it works in all the 3 mediums, that is in acidic, in neutral, or in alkaline medium. All the 3 mediums, that is in alkaline, in neutral, and in acidic medium। तो बेटा ऑल द 3 मीडियम्स में ये काम करता है। अब बेटा देखेंगे कि सबसे पहले हम अल्कलाइन मीडियम को यहाँ पे लेंगे, तो किस किस चीज को ये वहां पे ऑक्सीडाइज करता है वो हम देखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अब देखेंगे हम ये किस किस मीडियम में कैसे काम करता है। नंबर फर्स्ट, इन अल्कलाइन मीडियम। तो बेटा अल्कलाइन मीडियम में सबसे पहले क्या देता है, अगर हम देखेंगे बेटा KMnO4 2 times plus twice KOH will give us twice K2MnO4 plus H2O plus nascent oxygen। जरा देखेंगे whether reaction is very much balanced or not। तो बेटा 2K और 2K 4K हो गए, 4K आ गए। मैग्नीज 2 टाइम्स मैग्नीज है MnO4, तो 2 टाइम्स मैग्नीज O4 वो है बेटा। अब यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और बेटा 2 हाइड्रोजन बचते हैं, तो चूंकि H2O, अब यहाँ पे बेटा 1 ऑक्सीजन बचता है, तो दैट विल गो एज ए नेसेंट ऑक्सीजन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो मैंने आपसे कहना है बेटा, चूंकि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में हमें पहले नेसेंट ऑक्सीजन मिलते हैं,
चूंकि बेटा जो ये नेसेंट ऑक्सीजन होते हैं, यानी कि इनको हम बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स हम इनको एटॉमिक ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये बाकी मॉलिक्यूल्स, बाकी एटम्स, बाकी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट होने के बाद नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे अब देखेंगे ए पार्ट, it oxidizes पोटेशियम आयोडाइड KI, बेटा इसको बोलते पोटेशियम आयोडाइड, तो KiO3, इसको बेटा बोलते पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडाइड टू पोटेशियम आयोडेट। तो सबसे पहले हमने ये ऊपर वाली रिएक्शन फिर से लिखनी है। यहाँ पे हम 2 टाइम्स KMnO4 प्लस ट्वाइस KOH gives twice K2MnO4 plus H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, KI प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन will give us KiO3। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, चूंकि हमने 3 टाइम्स, यहाँ पे हम लेंगे इसको मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन विल गेट कैंसर। जितने ऑक्सीजन आपको यहाँ पे चाहिए तो उतनी ऑक्सीजन आप यहाँ पे, अगर हमें 2 चाहिए तो यहाँ पे हम 2, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। तो आप क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3 2s, इस 3 से इस सब को मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2s 6 KMnO4 प्लस 6 KOH प्लस बेटा ये KI, चूंकि नेसेंट ऑक्सीजन विल गेट कैंसर गिव्स, अब बेटा ये 6 K2MnO4, अब बेटा ये यहाँ पे 3 टाइम्स H2O और प्लस KiO3। नेक्स्ट है बेटा बी पार्ट, it oxidizes, ये किसको और ऑक्सीडाइज करता है, it oxidizes बेटा ये इथाइलिन को ये ऑक्सीडाइज करता है इनटू इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी कि जिसको हम बोलते बेटा 1,2-एथेन डायल। तो फिर से हमने ये रिएक्शन तो लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, KMnO4 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स KOH gives us 2 टाइम्स K2MnO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इथाइलिन को लेना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे बेटा हम इसको नेसेंट ऑक्सीजन देंगे और देंगे हम H2O। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देगा CH2OH। अब देखना है इनकी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, उसको हम ऊपर दिखाएंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे अब इतना है। और ये तो हमने रिएक्शन ही यहाँ पे, अब इसको हम फिर से लिखेंगे वहां पे। अब ध्यान रखिएगा, ये हमने रिएक्शन ली थी, ट्वाइस KMnO4 प्लस ट्वाइस KOH gives ट्वाइस K2MnO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब इथाइलिन को हमने लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ हमने
H2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये देगा हमें CH2OH। इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉन, CH2OH। अब यहाँ पे क्या होगा, और अब हमने इसको पूरा बैलेंस करना होगा। ट्वाइस KMnO4 प्लस ट्वाइस KOH प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 gives ट्वाइस K2MnO4। अब ये वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे प्लस CH2OH, CH2OH। तो बेटा और भी इसकी बहुत सारी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस हैं। अब सी पार्ट भी हम लिखेंगे। इट ऑक्सीडाइजेस हैलोजन एसिड्स तो हैलोजनस, यानी कि HI2I2। ध्यान रखिएगा इनको हैलोजन एसिड्स तो हैलोजनस। तो यहाँ पे हम फिर से रिएक्शन लेंगे। 2 टाइम्स KMnO4 प्लस 2 टाइम्स KOH will give us 2 times K2MnO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब चूंकि अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे HI हाइड्रोजन आयोडाइड 2 टाइम्स, इसके साथ हम नेसेंट ऑक्सीजन लेते हैं, ये देगा हमें H2O प्लस I2। जरा बेटा ध्यान रखिएगा, तो HI को हमने I2 में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर क्या है बेटा, 2 टाइम्स KMnO4। ऐसे अगर बेटा ये रिएक्शन देखेंगे ना तो बहुत ही डिफिकल्ट रिएक्शन है, लेकिन जब हम इनको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के तौर पे पढ़ते हैं तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रिएक्शन होते हैं। 2 टाइम्स KMnO4 प्लस 2 टाइम्स KOH प्लस 2 टाइम्स HI will give us 2 times K2MnO4 प्लस H2O प्लस, क्योंकि अब H2 2 टाइम्स हम लिखेंगे, प्लस 2 टाइम्स H2O ये और प्लस I2। बेटा अगर हम ऐसे इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखेंगे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट ये रिएक्शन है, लेकिन जब हम इसको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के तौर पे लिखते हैं तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन बनते हैं। अब यहाँ पे बचे बेटा 2 मीडियम्स, एक न्यूट्रल मीडियम और दूसरा है एसिडिक मीडियम, और साथ में बेटा इसका स्ट्रक्चर, यानी कि जो क्रोमेट आयन होता है या पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर अल्लाह ने चाहा कल ये सब चीजें हम पढ़ेंगे और इसको हम बेटा इस कमर्शियल कंपाउंड को हम कल फिनिश करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करने की इजाजत दीजिएगा बेटा। अगर अल्लाह ने चाहा कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।